शोएब शाहीन साहब, 2 दिन पहले पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को दफ़ा 144 के बावजूद इस्लामाबाद के अंदर जलसे की इजाज़त दी गई। इसके पीछे कौन था और क्या इमरान खान को केपी से माइनस करने की कोशिश की जा रही है? जी देखें, पहली बात तो ये है कि पीटीआई का तो झंडा लेके, जो उनके फ्लैग लेके, पाकिस्तान का झंडा लेके 14 अगस्त को भी पीटीआई के वर्कर्स जब मार्केट में या पब्लिक में आए हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया कि जी ये पीटीआई का झंडा लेके क्यों चल रहे हैं। और आज भी पीटीआई का कोई नारा लगाएगा तो वो दहशतगर्द और डाकू से बड़ा मुजरिम होगा। तो 144 की खिलाफ वर्जी के बावजूद अगर मंजूर पश्तीन यहाँ आता है, अपना जलसा करता है, तो हम ये नहीं कहते कि किसी को जलसे की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, दें उनको भी इजाज़त दें। लेकिन भाई जो एक पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका कसूर क्या है, फिर हमें पीटीआई को क्यों नहीं इजाज़त देते। तो बेसिकली वो 16 महीने वो किसके साथ थे? वो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के साथ थे। वोट किसको दिया था उन्होंने? शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को। शहबाज शरीफ किसका आँख का तारा है? वो एस्टेब्लिशमेंट का आँख का तारा है। तो बेसिकली उनको लाने का मकसद ये था कि क्योंकि खान साहब का गढ़ है, पीटीआई का गढ़ है केपी के, और वहाँ उनके वोट तकसीम करने और एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नारा उनको देने के लिए उनका एक फ़िक्स मैच के ज़रिए यहाँ प्रोग्राम कराया गया, ताकि एक मीडिया में आए कि ये बड़ी फ़ोर्स है और ये बड़ी जुर्रतमंद है और ये बड़ी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करती है और इस वजह से इनको भी वोट मिलना चाहिए। बेसिकली खान साहब का वोट तकसीम करने की नीयत से केपीके में इनको लॉन्च किया गया। ना तो बेल बिफोर अरेस्ट का पता था, ना हमें एफआईआर का पता था। हमारे पास होता तो हम बेल करा लेते, लेकिन जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर आते हैं, घर पहुंचते ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन असल बात इसमें यह है कि अगर 15/8 की एफआईआर थी तो उन्होंने उससे पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया, कोई वारंट ऑफ अरेस्ट क्यों नहीं जारी कराया, या कोई कौन सी रीजनिंग दी। बेसिकली उनको ये नज़र आ रहा है कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब साथ तैयार नहीं है तो उन्होंने शायद कुछ ना कुछ अपना जोर लगाया होगा, जो वो कामयाब नहीं हो सके। कल जो ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फौरी बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो सामने नज़र आ रही है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अब जो निगरान हुकूमत है इनके ऊपर आज मैं समझूंगा कि कल से पहला दाग है जो उन्होंने डाला है। और मैं ये भी समझूंगा कि ईमान मज़ारी हमारी बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी जुर्रतमंद खातून है, उसको उठाया जाना भी गलत है। आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इस तरीके से ना कुचलें कि कोई शख्स कोई बात करे उसको आप उठा लें। और अगर आपने कोई पर्चा करना था, कोई चीज़ करनी थी, आप कम से कम कानून कायदे के मुताबिक उनको वारंट जारी करें, उनको बेल बिफोर अरेस्ट कराने का मौका दें, ताकि कानून की नज़र में सबको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें। लेकिन इस सब कुछ के साथ साथ असल बात यह है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये पीडीएम की फाशिस्ट हुकूमत की पॉलिसियों को आगे साथ लेके चलना चाह रहे हैं, ये हमें समझ आ गई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनका पर्पस सिर्फ ये है कि जो सीनियर लीडरशिप शाह महमूद कुरैशी साहब की सूरत में अवेलेबल थी, उनको भी गिरफ़्तार कर लें ताकि इनको कोई गाइडलाइन देने वाला ना हो। और एक बात मैं बता दूं, हमारी कोर कमेटी मुश्तरका यूनानिमस फैसले करती है आपस में कलेक्टिव विजडम के ज़रिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो इस तरह की हरकतें आप करेंगे उसका नुकसान होगा आपको, फ़ायदा कोई नहीं होने वाला। इसलिए कि वोटर की नज़र में नफ़रत फैल रही है और वो नफ़रत का इजहार वहाँ जा कर के बैलेट के ऊपर होगा और वो बल्ले पे और पीटीआई के उम्मीदवार को वोट देंगे। इस वक्त तमाम तबके, हल्के, इलेक्शन कमीशन, हमारी एस्टेब्लिशमेंट और ये निगरान हुकूमत और निगरान हुकूमतें, ये सारे मिलकर जोर लगा रहे हैं किसी तरीके से पीटीआई का वोट बैंक कम किया जा सके, लेकिन ये उसमें कामयाब नहीं हो सके, जिसकी वजह से ये इस तरह के हथकंडों को कराएँ। अच्छा बताइएगा कि सीक्रेट एक्ट तो लगा दिया गया है और स्पेशल सीक्रेट एक्ट जो है इसका फ़ाल भी कर दिया गया है और इसके तहत मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है, तो ये किस तरह से सीक्रेट एक्ट लगा दिया गया और इसका अब आप लोग क्या ग्राउंड तैयार करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नया कानून बना था उसका इतलाक़ तो पुराने किसी भी इशू पे नहीं हो सकता, क्योंकि ये एफआईआर वो ये कहते हैं 15/8 को हमने दर्ज की थी और 15/8 की एफआईआर पुराने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक की है। लेकिन पुराना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी हो और इसके ऊपर ये एफआईआर बनती ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिस साइफर या जिस कागज़ के ऊपर वो कह रहे हैं ये क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट है, उसको डी क्लासीफाई करने का हुक्म तो कैबिनेट ने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सरबराही में कर दिया था। और मुझे बताएं कि पाकिस्तान पे कोई अटैक कर रहा हो, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे कोई फॉरेन स्टेट अटैक कर रही हो, क्या प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को ये अख्तियार नहीं है कि वो कौम को एतमाद में लें? क्या उनको अख्तियार नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इसको लेकर जाएं? क्या उनको अख्तियार नहीं है कि उसके ऊपर कमीशन बनाएं? और आपको याद होगा
कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ये डिक्लासीफाई भी हुआ और इसने इमरान खान साहब ने उस मैटर को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखा और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ये वाज़े तौर पर लिखा कि डिमाश किया जाए यूएस एम्बेसडर को, यानी वहाँ शदीद एहतजाज उनसे किया जाए। तो ज़ाहिर है उसके कंटेंट्स ख़तरनाक थे, मुदाखलत थी, जो कि बाद में साइफर लीक होने के बाद वो कंटेंट्स भी आपके सामने अब आ चुके हैं। तो इसके बाद जब दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई हेडेड बाई शहबाज शरीफ, उन्होंने भी उन्हीं कंटेंट्स को इंडोर्स किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये गलत बात है, ये इंटरफेरेंस है, ये मुदाखलत है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। फिर जो शहबाज शरीफ साहब थे उसने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि ये जो साइफ़र के ऊपर जो अल्फाज थे वो धमकी आमेज़ थे। मुझे बताएं फिर धमकी किसको थी? धमकी इमरान खान के लिए थी, धमकी पाकिस्तान को थी कि जनाब आप इमरान खान को हटाएं और अगर आप नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान नताज भुगतने के लिए तैयार हो जाए और अदम एतमाद को कामयाब कराएं। मुझे बताएं फिर अदम एतमाद के बेनिफिशरी कौन थे? फिर क्राइम होता क्या है, मुदाखलत और साजिश होती क्या है? यही तो है। फिर शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि उसके ऊपर मैं कमीशन बनाऊंगा, इसकी तहकीकात कराएंगे इंडिपेंडेंट फोरम से। क्यों नहीं कराई उन्होंने पूरा साल? इमरान खान ने तो ख़त लिख दिया था ना चीफ जस्टिस को, स्पीकर के ज़रिए, प्रेसिडेंट अलवी के ज़रिए कि जनाब आप इस पर तहकीकात कराएँ, आप कमीशन बनाएँ, जुडिशल कमीशन बनाएँ। और इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में कमीशन भी बना दिया था, जो कि बाद में उन्होंने माजरत कर ली थी और फिर वो उनका इक़्तिदार ख़त्म हो गया। लेकिन ये सब कुछ के बावजूद हम ये कहते हैं कि एक तरफ आपने इमरान खान के इक़्तिदार को हटाया मेयरली ऑन दी ग्राउंड, इस बुनियाद पर कि जो वो साजिश और मुदाखलत के नतीजे में था, और आज उनके ख़िलाफ़ पर्चा कर रहे हो इसलिए कि उसने कौम को ये बात क्यों बताई है, कौम को एतमाद में क्यों लिया है। भाई कौम को एतमाद में नहीं लेंगे तो फिर वो किसको बताएंगे? जब कैबिनेट उसको डिक्लासीफाई कर चुकी है तो वो कौन अथॉरिटी कहती है कि ये क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट है? शुएब शाहीन साहब, 2 दिन पहले पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को दफ़ा 144 के बावजूद इस्लामाबाद के अंदर जलसे की इजाज़त दी गई। इसके पीछे कौन था और क्या इमरान खान को केपी से माइनस करने की कोशिश की जा रही? जी देखें, पहली बात तो ये है कि पीटीआई का तो झंडा लेके, जो उनके फ्लैग लेके, पाकिस्तान का झंडा लेके 14 अगस्त को भी पीटीआई के वर्कर्स जब मार्केट में या पब्लिक में आए हैं तो उनको गिरफ़्तार कर लिया कि जी ये पीटीआई का झंडा लेके क्यों चल रहे हैं। और आज भी पीटीआई का कोई नारा लगाएगा तो वो दहशतगर्द और डाकू से बड़ा मुजरिम होगा। तो 144 के ख़िलाफ़ वर्जी के बावजूद अगर मंजूर पश्तीन यहाँ आता है, अपना जलसा करता है, तो हम ये नहीं कहते कि किसी को जलसे की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, दें उनको भी इजाज़त दें। लेकिन भाई जो एक पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका कसूर क्या है? फिर हमें पीटीआई को क्यों नहीं इजाज़त देते? तो बेसिकली वो 16 महीने वो किसके साथ थे? वो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के साथ थे। वोट किसको दिया था उन्होंने? शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को। शहबाज शरीफ किसका आँख का तारा है? वो एस्टेब्लिशमेंट का आँख का तारा है। तो बेसिकली उनको लाने का मकसद ये था कि क्योंकि खान साहब का गढ़ है, पीटीआई का गढ़ है केपी के, और वहाँ उनके वोट तकसीम करने और एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नारा उनको देने के लिए उनका एक फ़िक्स मैच के ज़रिए यहाँ प्रोग्राम कराया गया, ताकि एक मीडिया में आए कि ये बड़ी फ़ोर्स है और ये बड़ी जुर्रतमंद है और ये बड़ी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करती है और इस वजह से इनको भी वोट मिलना चाहिए। बेसिकली खान साहब का वोट तकसीम करने की नीयत से केपीके में इनको लॉन्च किया गया। थैंक यू।